नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि कितनी वैकेंसियां दी हैं, किस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर कितनी वैकेंसी आई है, कब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और कब लास्ट डेट है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी और एग्ज़ाम मतलब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्म जो अप्लाई होना है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी 13 अक्टूबर। मतलब जो एनटीपीसी के फॉर्म आए हुए हैं वो आप अप्लाई करना मतलब स्टार्ट हो चुके हैं कब से, 14 सितंबर से, और लास्ट डेट कब रहेगी उनकी 13 अक्टूबर। अब एज वैसे तो नॉर्मली एज होती है 18 से 33 साल, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक की वजह से अब की बार 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया। जैसे आपने देखा भी होगा पीछे एएलपी की वैकेंसी आई थी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी या आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, तो सभी के अंदर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। तो सेम आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जिसकी भी एज 18 साल से लेकर 36 साल तक है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सिंपल ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन भी बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि बीए, बीएससी, बीटेक जो भी कर रखी है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने बीए कर रखी हो, चाहे बीकॉम कर रखी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एनटीपीसी का फॉर्म। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि फॉर्म अप्लाई होना कब से शुरू हुआ और उसकी लास्ट डेट कब है। उसके बाद जो एज का क्राइटेरिया, मतलब किस एज से लेकर किस एज तक का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं अब की बार, ये जो नोटिफिकेशन आया है अभी तक सिर्फ ग्रेजुएशन की पोस्टों के बेस पे आया है। ग्रेजुएशन की पोस्ट जो लेवल 6 और लेवल 5 की पोस्ट है। लेवल 6 के अंदर जो पोस्ट दी गई है वो 2730 है, और अगर मैं लेवल 5 की बात करूं तो लेवल 5 के अंदर जो वैकेंसी दी गई है वो 5383। दोनों की दोनों वैकेंसीज आपकी किसके ऊपर रहेंगी, ग्रेजुएशन के ऊपर। अब जो लेवल 6 की 2730 पोस्ट है, उन 2730 पोस्टों के अंदर भी एसएम डिनोट कर रहा है यहाँ पे स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कितनी है, 1736। और जो ट्रिपल सी टीएस लिखा हुआ है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी पोस्ट दी गई है 994। मतलब जो 2730 पोस्ट है ये, उस 2730 भी दो हिस्सों के अंदर डिवाइड है। स्टेशन मास्टर की 1736 और जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है उसकी जो पोस्ट दी गई है वो पोस्ट 994 है। और अगर हम बात करें लेवल 5 के अंदर, लेवल 5 की जो वैकेंसी है वो 5383 वैकेंसी दी गई है। लेवल 5 के अंदर 5383 वैकेंसी है। जैसे लेवल 6 की दो हिस्सों के अंदर डिवाइड थी, जो लेवल 5 की 5383 वैकेंसी है वो 3 पोस्टों के अंदर डिवाइड है। जीटीएम आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करूं मैं अब की बार गुड्स ट्रेन मैनेजर की आई है 3144 वैकेंसी। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो इसकी पोस्ट है वो पोस्ट 1507। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आई है जो 732। अगर आप सबसे ज्यादा पोस्टों की बात करोगे तो गुड्स गार्ड्स की है, और जो सबसे कम पोस्ट है वो आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732। लेकिन आप जिसके पास भी ग्रेजुएशन है वो इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, लेवल 6 लेवल 5 दोनों के लिए। वो उसके बाद जिस हिसाब से आपके नंबर आएंगे, आपकी जो इनमें से पोस्ट प्रेफरेंस होगी आपको उस हिसाब से पोस्ट दे दी जाएगी। अब ये तो बात थी वैकेंसीज की कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लेवल 6 की वैकेंसी देखिए हमने 2730 और जो लेवल 5 की वैकेंसी है वो 5383। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, जो अब की बार वैकेंसी आई है 8113, जो 2019 के कंपैरिजन में काफी कम है। वो बाद की बात है कि इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, मे बी मेरे हिसाब से इंक्रीज होंगी वैकेंसी, लेकिन आप एट प्रेजेंट तो कितनी मान के चलोगे, जो नोटिफिकेशन में दी गई है 8113 वैकेंसीज। अब
हमने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने पोस्ट भी देख ली कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। अब हर एक बच्चे की अलग अलग चॉइस होती है, किसी बच्चे की पोस्ट प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर भी मिलेगा, किसी बच्चे को गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट होगी, वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस दोगे इनकी। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले आपका CBT 1 होगा। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका, उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चनों के अंदर अगर मैं बात करूं आपकी 40 नंबर की तो रीजनिंग रहेगी, 40 नंबर का मैथ, सॉरी परी के अंदर 30 की रीजनिंग है, 30 का मैथ और आपकी 40 नंबर की जीएस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, जो स्पोर्ट्स वगैरह, सबका सब स्टैटिक पोर्शन सारा का सारा वो किसके अंदर काउंट होगा आपका 40 नंबर के अंदर। मतलब रीजनिंग 30 की है, मैथ आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, जीएस आपकी 40 क्वेश्चन। उसके बाद जो बच्चा परी को क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेज का एग्जाम लेंगे, वो जो फर्स्ट स्टेज का बच्चे एग्जाम देंगे उसका 15 या 20 टाइम्स बच्चों को कॉल किया जाएगा CBT 2 के लिए। और CBT 2 होगा आपका, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन में वही सब्जेक्ट 3 रहेंगे आपके, रीजनिंग, मैथ और जीएस। रीजनिंग के यहाँ पे 35, मैथ का भी 35 और जीएस आपकी यहाँ पे कितने नंबर की हो जाएगी 50 नंबर की। मतलब जो यहाँ पे परी का पेपर होगा वो 100 नंबर का है। उसके बाद जो 15 या 20 टाइम्स जितना भी कॉल करेगी आपको RRB, तो वो बच्चे आपका CBT 2 देंगे। और CBT 2 के अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे 120। वो 120 क्वेश्चन किस वे से डिवाइड होंगे, रीजनिंग के 35, मैथ के 35 और जीएस का 50 का। मतलब जो आपका टोटल पोर्शन रहने वाला वो कितना रहेगा 120 नंबर का। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सभी के लिए नहीं है भाई, जो बच्चा स्टेशन मास्टर की पोस्ट को चाहता है, मतलब जिस बच्चे की एम पोस्ट इन सभी में से स्टेशन मास्टर है, उस बच्चे को ये दोनों एग्जाम तो देने होंगे, इनके साथ में एक अलग से टेस्ट देना होगा CBAT का, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एक साइको टेस्ट होता है आपका, जो स्पेशल किस पोस्ट के लिए होगा, स्टेशन मास्टर के लिए। बाकी इन चारों के लिए टेस्ट नहीं है। जिस भी बच्चे को स्टेशन मास्टर की पोस्ट चाहिए उस बच्चे को एक अलग से टेस्ट देना होगा प्री और मेंस के बाद CBAT का, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइको टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट भी सभी पोस्टों के लिए नहीं है, कुछ ही पोस्टों के लिए इनमें से। जो बच्चा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट को प्रेफर करेगा या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट को प्रेफर करेगा, इन दोनों पोस्टों के लिए आपको क्या भी देना होगा, टाइपिंग टेस्ट। स्टेशन मास्टर जो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इनके लिए आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। CBAT आपका स्टेशन मास्टर के लिए होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका सिर्फ इन 2 पोस्टों के लिए। मतलब जो बच्चा इन पोस्टों में से कोई भी पोस्ट चाहता है तो उसको एक टाइपिंग टेस्ट अलग से देना होगा। और टाइपिंग टेस्ट के अंदर जो बच्चा हिंदी के अंदर टाइपिंग करेगा उसके लिए आपकी जो स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट, और जो बच्चा इंग्लिश में टाइपिंग देगा उसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद अगला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लास्ट प्रोसेस होगा वो आपका मेडिकल, और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो आएगी। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करें 2019 और 2024 का अगर कंपैरिजन करूं मैं, तो 2019 के अंदर लेवल 6 की पोस्ट 7124 थी। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर लेवल 6 की पोस्ट 7124 थी, जो अब की बार घटकर कितनी रहेगी 2730। उसके बाद अगर हम लेवल 5 की बात करें, लेवल 5 के अंदर 17,393 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर कितनी रह गई है 5383। अगर आप ओवरऑल की बात करोगे तो 24,517 वैकेंसी थी 2019 के अंदर लेवल 6 और लेवल 5 की, और अब की बार 2024 में वो घटकर कितनी रह गई है 8113। अगर मैं अप्रोक्सीमेट बोलूं तो इन वैकेंसीज का 1/3, मतलब जो 2019 के अंदर वैकेंसी थी उसका कंपैरिजन अब की बार कितनी वैकेंसी है 1/3। आप देखो कि 2019 में से 2024 में
इन 5 साल के अंदर कंपटीशन कितना अप हुआ होगा और वैकेंसीज कितनी डिक्रीज है। और कट ऑफ अगर आप पिछले 2019 की देखोगे उठा के, तो उसी टाइम पे बिल्कुल आसमान को छू रही थी कट ऑफ। तो अब की बार तो कट ऑफ और भी आई रहने वाली है। अगर जो भी बच्चा मतलब तैयारी करे तो अपना सीरियस वे में तैयारी करना, क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाएगी बिल्कुल। जिस हिसाब से वैकेंसी दी गई है वो अलग बात है अगर बाद में वैकेंसी बढ़ जाती है तो, लेकिन फिलहाल तो आप कितनी वैकेंसी मान के चलोगे, 8113 ही। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एक, उसके अंदर हम सेपरेट देखेंगे कि जोन वाइज जो आपकी 8113 वैकेंसी है वो जोन वाइज कितनी कितनी दी गई है। अब बहुत से बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें। तो अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मेरे हिसाब से जो भी आपका होम जोन लगता हो, जैसे मैं अगर बात करूं तो चंडीगढ़ जोन से, तो जो भी आपका आसपास का जोन हो हमेशा प्रेफर करना उसी को। शुरुआत में आपको एक बार लगता है कि जॉब कहीं पे भी मिल जाए तो आप इजीली कर लोगे उसको, लेकिन जब आप जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना शुरुआत में भी सोच समझ के अपना जोन फिल करना, क्योंकि बाद में फिर वो नहीं कि जोन चेंज हो जाएगा आसानी से, म्यूचुअल वगैरह जो भी आपको बाद में मिले ना मिले। तो अपना शुरुआत में ही उस हिसाब से जोन फिल करना जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पे ड्यूटी आराम से कर लूँगा। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, इसके अंदर बात करेंगे हम जोन वाइज सेपरेट वैकेंसीज की कि किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद फिर एक अगली वीडियो हम बनाएंगे जो 2019 के अंदर कट ऑफ रही थी अलग अलग जोन की, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं अब ये देख लेंगे कि किस जोन की कट ऑफ 2019 के अंदर सबसे कम गई है और वहीं से फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन जब जॉब मिल जाएगी आपको, आप वहाँ का एरिया देखोगे जाकर वहाँ पे, तो शायद ही आप वहाँ पे जॉब कर पाओ, क्योंकि जो भी आपका आसपास का अपना एरिया हो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, एक बार शुरुआत में फॉर्म भरने से पहले जरूर सोच लेना कि आपने किस जोन से फॉर्म फिल करना, आप वहाँ पे जॉब कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो भाई वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।